And we have some very special guests joining us at this point of time right here at our special studios on the banks of the Saryu. With us is Pandit Premchand Tiwari. His daughters are with us, Aparna Tiwari as well as Astha Tiwari. On the tabla along with them is Amar Sagar ji. प्रेमचंद तिवारी जी, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे जो आप अभी भजन गाने वाले हैं, जो हमें बताने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या भजन है, किस वक्त का इसमें वर्णन किया गया है, थोड़ा हमें समझाएं। रामचरितमानस के धनुष भंग प्रसंग का यह चौपाई हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपकी बेटी गाएगी? जी, हमारी बेटियां अपर्णा तिवारी और आस्था तिवारी जी। जानी बिकल बिसेखी, जानी बिकल बिसेखी, देखी विपुल बिकल बैदेही, निमिष बिहात कलप सम धन्यवाद आपका और हमारे साथ बने रहिए। हम कुछ न्यूज अपडेट्स के बाद आपके पास फिर आएंगे बिकॉज आई वांट टू क्विकली गो अक्रॉस टू माय कोलीग दीपक हु हैज अ कार सेवक विद हिम। दीपक बोपन्ना is joining us live. Deepak, you were earlier part of the yatra that Ram Lalla undertook from the banks of the Saryu to the new temple of Lord Ram. Clearly, of course, it's been a long journey in wait for over 500 years, as many devotees here would say. But at the moment, you also have a car sevak with you who has seen perhaps the worst days as far as the Ram Janmabhoomi movement is concerned. Over to you, Deepak. Absolutely, Madhav, a historic day, in fact, with this yatra that began at the Saryu River, leading up to Ram Janmabhoomi at the Ram Mandir. They're, of course, going to be taking those kalashas filled with the Saryu River's water, and then the Abhisheka will be performed during the installation of the idol. And after that, of course, multiple rituals will continue over the next few days. But today, of course, we're getting to see this particular event or the Pran Pratishtha, of course, that's coming up, and there are multiple people who work towards it. I have with me Mr. Santosh Dubey, a car sevak who was in fact injured during the firing, and 4 bullet wounds he had sustained during the 90s, where he of course was fighting for the mandir to be built at this very location. Santosh ji, namaskar, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप बताइए, आप
आज कितना खुश हैं, क्योंकि आज रामलला की जो मूर्ति है वो स्थापित होने जा रही है मंदिर में। आपने तो बहुत कष्ट सहा होगा, उस दिन के बारे में आप कुछ बताइए हमें और हमारे दर्शकों को। अब वो दौर और वो दिन तो बहुत कष्टदायी थे, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद उजाला भी होता ही है, दूसरे दिन सूर्योदय भी होता है रात्रि के बाद। तो वो संघर्ष तो बहुत लंबा रहा। उस संघर्ष में 35 वर्ष पूरे लगे और अब 40वें वर्ष में रामलला जब प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं हमारे अपने व्यक्तिगत संघर्षों में, तो मेरे लिए परमानंद का विषय ही है। एक व्यक्ति के जीवन में जितनी प्रसन्नता शब्द तो छोटा है, जितना परमानंद होना चाहिए वो मेरे जीवन में 22 जनवरी को अपने आप जो अब से ही वो हर्षोत्तिरेक का माहौल जो चल रहा है, वो ऐसा लगता है कि प्रभु ने हम पर कृपा की, अन्यथा तो ये जीवन ऐसे चला जाता, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता। तो इस संघर्ष में तो बहुत गतिरोध आए, बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ी, बहुत कुछ झेलना पड़ा। इसमें आप अपने आप को लकी समझते हो कि आपको ये दिन देखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आप बता रहे थे आपको 4 गोली लगी थी, कहाँ पर लगी थी उसके बारे में? हमें 4 गोलियां लगी थी 2 नवंबर 1990 को। और उसके बाद 2 साल बाद ढांचा ढाते समय करीब 4 साढ़े 4 बजे अंतिम गुंबद के साथ नीचे आ गए थे उसके ढांचे के, तो एक बड़ा शिलाखंड हमारे ऊपर गिर गया था। तो उसमें हमारे शरीर की 17 हड्डियां टूट गई थी और करीब 22 दिन कोमा में रहा। तो जीवन त्रासदीपूर्ण रहा है, संघर्ष नहीं त्रासदीपूर्ण रहा, लेकिन अंत भला तो सब भला। अब वो राम जी की कृपा है, ये सब होने जा रहा है। अब रामलला प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो हमारे लिए वो सब दर्द अब दूर है। लेकिन पीड़ा ये है कि वो जो हमारे तमाम साथी थे अब वो दुनिया में नहीं रह गए। इस पवित्रतम दिन को देखने के लिए एक वो भावुक क्षण भी है हमारे लिए कि जो हमारी आंखों के सामने हमारे ही साथी मार दिए गए, अब दुनिया में नहीं है। तो पीड़ा है वो परमहंस रामचंद्र दास जी, जिन्होंने सदा सर्वदा इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसे संजोग कह सकते हैं कि अब वो भी नहीं रहे। और जो शहीद हुए, मारे गए गोलियों से, भाई रमेश पांडे जी, वासुदेव गुप्ता जी, राजेंद्र धनकार जी, कोठारी बंधु, महेंद्र नाथ अरोड़ा जी, बहुत सारे वो लोग जो दुनिया में नहीं रह गए और जो इस संघर्ष में शामिल थे, भाई भीष्म त्रिपाठी जी, दुर्गा पहलवान जी, तो ये सब नहीं रह गए अब। तो उनके बिना तो सब कुछ अधूरा लगता है। I'm going to interrupt you over there. Of course, certainly detailing the moment where he lost his close friends and associates over there, and certainly, of course, an episode of violence that certainly many are, of course, had condemned at that point of time, and perhaps was the worst scene, as we rightly mentioned earlier. But I want to quickly go across to Shivani Sharma because there's a big breaking news coming in. The Ramlala idol, I believe, has reached the Ram temple. That's the latest update coming in. The Kalash Yatra has reached the temple, and the installation of the Ramlala idol is what's going to take place next. Shivani is with us. Shivani, it's amidst a lot of rituals, a lot of special pujas that the Pran Pratishtha itself is taking place, and this is a very important moment because this is when the idol would be fixed with all the necessary pujas being performed. We understand that there would be yantras, etc. placed under it, and it is after that with a special kind of adhesive it would be fixed to that very spot inside the Garbhagriha. Over to you, Shivani. Madhav, this is a big update that today when the idol is reaching the Garbhagriha, another big update is that the Prime Minister will be reaching Ayodhya a day prior to the consecration ceremony. So to avoid any kind of delays due to fog or the weather conditions, Prime Minister will be reaching Ayodhya on 21st itself. And today the Garbhagriha consecration prelude we are witnessing. The idol has been now moved to the Mandir Parisar. This is a very big day, the day 2 of the consecration ceremony rituals, where today the idol has been now taken out in a procession form, and now it has reached the Mandir Garbhagriha, where it will be unfolded by Prime Minister Narendra Modi.
the eyes of this particular idol of Bhagwan Ram, the 51-inch tall Information idol. and the update of- that we were going to take next, that is the Prime Minister expected a day earlier to avoid any kind of logistical confusion, given the fact that flight schedules have been disrupted heavily due to the inclement weather conditions, due to the fog that we've seen, which has disrupted flight schedules. We're also expecting a number of private jets to land in Ayodhya ahead of that particular Pran Pratishtha ceremony, given that a number of top corporate honchos and others from across India are expected over here in Ayodhya to attend that particular ceremony. The Prime Minister's presence, of course, is crucial, as his presence will be very important for the Pran Pratishtha. There's a very specific muhurat of 12:20 to 1 o'clock, and it's during the course of those 40 minutes that all the necessary rituals would have to be completed, Shivani. So to avoid any kind of disruption as far as that program is concerned, now we are told that there is a very strong possibility the Prime Minister would be coming a day earlier on the same. Let's go across to Amit also, who's joining us on the same. Amit, ये बताइए कि क्या ये फाइनली तय किया गया है कि प्रधानमंत्री एक दिन पहले आएंगे? नहीं, जो जानकारी मिल रही है कि सोर्सेस के हवाले से कि ऐसा एक शेड्यूल भी तैयार किया गया है, क्योंकि जिस तरह के फॉग की सिचुएशन है, कई फ्लाइट डिले हो रहे हैं, ऐसे में क्योंकि मुहूर्त वहां पर तय है और मुहूर्त पर पहुंचना जरूरी है, तो ये भी ऑप्शन रखा गया है। और जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री 21 की शाम तक वहां पहुंच सकते हैं अयोध्या, ताकि किसी भी तरह की मुश्किलें अगले दिन ना हो। और ये एक वजह को बताई जा रही है, जो सोर्स बता रहे हैं कि शाम तक वो पहुंचेंगे और वहां पर जो गेस्ट हाउस है, वहां पर सर्किट हाउस है, वहां पर ठहरेंगे। और ये भी जानकारी है कि सीएम योगी वो भी उस रात, जो 21 तारीख की रात, अयोध्या ही रुकने वाले हैं। और जो क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार देखा जा रहा है कि फ्लाइट डिले हो रहा है, सुबह के वक्त प्रधानमंत्री को अगर यहां से निकलना होगा तो ये ऑप्शन रखा गया है कि जरूरत पड़ती है तो शाम को 21 तारीख के शाम तक प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे, ताकि किसी भी तरह का विघ्न ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार व्रत पे भी हैं। प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में रहना है, तो ऐसे में किसी भी तरह की मुश्किलें ना हो, किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, इसको देखते हुए इस तरह के प्रोग्राम भी रखे गए हैं कि प्रधानमंत्री 21 तारीख की शाम को अयोध्या पहुंच सकते हैं। All right, thanks so much for that quick update there, Amit, as well as Shivani. Let me also quickly go across to Kirpatri Maharaj, who's joining us. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप हमें ये बताइए कि आज की जो प्राण प्रतिष्ठा की एक तरह से कल ही से अनुष्ठान वगैरह पूजा शुरू हो गए थे, लेकिन आज जो कलश यात्रा निकली है, जो रामलला की जो आइडल है वहां गर्भगृह में ले जाया जा रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। और इसकी जो सिग्निफिकेंस है, आप हमें बताइए। इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी को की बहुत बड़ा एक पल है इस वक्त, जिसे हम अभी अनुभव कर रहे हैं। किरपति महाराज जी, आज जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, निश्चित तौर से हमारे परमात्मा में तो प्राण है, ये है, वो कभी निष्क्रिय नहीं हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भगवान राघवेंद्र सरकार में जो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, बल्कि 140 करोड़ लोगों के लिए प्रेम प्रतिष्ठा हो रही है। प्रेम प्रतिष्ठा हो रही है। राम इज not got in the sense of India, but although you can say Ram means Rashtra, Ma means Mangal. Rashtra Mangal is known as Ram. Otherwise you can say, remember always mother is known as Ram. Ram is our soul. Ram is our heart. Head of the department in the whole world. राम हमारे राष्ट्र के नायक हैं। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है, उसमें 140 करोड़ लोगों की नरेंद्र मोदी प्रेम प्रतिष्ठा करने आए हैं, क्योंकि परमात्मा का प्राकट्य प्राण प्रतिष्ठा से नहीं, प्रेम से होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई भगवाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होता। लेकिन इसके लिए स्थिति यह है, आज जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसके मूल में क्या है जो आप पूछना चाहते हैं? इसके मूल में कोई तपस्या नहीं है। इसके मूल में उन लोगों की शहादत है जो 500 साल तक 4.5 लाख लोगों ने जो अपना शहादत दिया था। ये जहां बैठे हैं, ये स्वर्णिम इतिहास नहीं है। आज का दिन ये स्वर्णिम इतिहास नहीं है। आज का दिन रक्त रंजित इतिहास का फल है। रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है। यह भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। फिर भी हिम्मत ना हारे, न आंसू गिरा,
हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। आप जहां बैठे मैं हर चैनल पर देख रहा हूं, सब लोग बड़ी अच्छा है, लेकिन वास्तव में हमसे पूछे, मैंने लाशों को उठाया है। सरजू जी का घाट ये देखो, यही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, वही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। लाल कोठी का मैदान ये देखो, वही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। राम नाम लेकर के जिन लोगों ने शहादत दिया है, आज उनका फल है कि हम अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन कर रहे हैं। बाकी किसी तपस्या का फल नहीं है, ये योगदान है। राम जी जिस दिन यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत खुश नहीं होंगे, रोएंगे। जब लोगों से प्रश्न पूछेंगे, मैं प्रश्न पूछूंगा राम जी से कि प्रभु बताइए, आज खुशी का दिन है, आप यहाँ आए हैं, क्या लग रहा है? जानते राम जी क्या कहेंगे? राम जी कहेंगे, आज मुझे अयोध्या मेरा लक्ष्मण मिल गया है, मेरा शत्रुघ्न मिल गया है, मेरा भरत मिल गया है, अयोध्या के वासी मिल गए हैं, सब लोग मिल गए हैं। लेकिन वो मेरे बेटे कहाँ मिले जो शहादत दिए हैं? जी, मैं चाहता हूं कि पंडित प्रेमचंद तिवारी और कुछ रामधुन हमें सुनाने वाले हैं। बताइए प्रेमचंद तिवारी जी। भगवान राम जब वनगमन को जा रहे थे, गंगा पार उतरने के लिए केवट से उन्होंने आग्रह किया कि केवट मुझे गंगा पार करा दो। तो केवट ने कहा कि प्रभु आप तो जादूगर हैं, आपके पांव में तो जादू है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पांव के छूने से मेरी नाव स्त्री हो जाए, नारी हो जाए। तो इस प्रसंग पर एक भजन, एक गीत मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। मेरी छोटी सी नाव, तेरे जादूगर पांव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी नाव, तेरे जादूगर पांव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी नाव। हो सिला पत्थर से बन गई नारी, सिला पत्थर से बन गई नारी, ये तो काठे की नैया हमारी, ये तो काठे की नैया हमारी। मेरा यही रोजगार, पालूं सारा परिवार, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी नाव, तेरे जादूगर पांव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी नाव। एक अर्ज तुमसे मैं कर लूं, पहले एक अर्ज तुमसे मैं कर लूं, तेरे चरणों के रज को मैं धो लूं, हो तेरे चरणों के रज को मैं धो लूं। फिर क्या कहता है? मेरी शंका होए दूर, सुनो मेरे हुजूर, मेरी शंका होए दूर, सुनो मेरे हुजूर, फिर हम बिठाएं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी नाव, तेरे मैं माफी करूंगा, इंटरप्ट कर रहा हूं इस वक्त, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नृपेंद्र मिश्रा, हु इज द चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट, हैज कम आउट
and he has detailed the plan as far as the puja is concerned. He said the faith of thousands of Indians has been recognized. Let's listen quickly to what Mr. Nripen Mishra had to say. Perhaps historic event, because something for which we have known at least 500 years of history. It was fought on various grounds. There was a belief, universal I would call it, amongst Hindus, that Ram belonged to Ayodhya and he must get that recognition, the place where people believe the temple was, and also the many who believe that around that place the so-called lineage of Ram, the previous kings and the Ram who followed, they have all ruled from Ayodhya. So with that kind of faith, that kind of belief, suddenly realization has come that Lord Ram, in the form of a child Ram, would come to the temple, consecration would take place, what we call Pran Pratishtha. So there is almost, you can say that not only in India, but all over, who have faith, they feel that their rights have been recognized, their faith has been respected. So from that sense of the term, there is a jubilation. But I would at the same time say, and I believe, what Prime Minister said about in 2019 when the judgment came, that there should be no sense of victory or there should be no sense of defeat. We must all accept what is the judicial pronouncement. So that is the chairman of the construction committee of the Ram Temple Trust, Nripen Mishra, talking about what this really means for devotees. And I'm going to request all our panelists and guests to stay on with us. We're going to come back from the banks of the Saryu for more on this and all the developments that are taking place right here in Ayodhya. Stay tuned.